हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 7 फरवरी और हम लोग जो है महत्वपूर्ण न्यूज़ को यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है उत्तराखंड का, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं बार बार इस आर्टिकल को जिक्र कर रहा हूँ और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि क्रिमिनल केसेस में जो क्रिमिनल मामले होते हैं उसमें चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म से हो, सभी पे एक कानून लागू होता है, एक ही कानून प्रक्रिया से गुजरना होता है, एक ही सजा का प्रावधान होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे देश में सिविल मैटर जहाँ आता है, सिविल मैटर में क्या क्या आता है आपका, जैसे कि तलाक हो गया, जमीन हो गया, संपत्ति हो गया, विवाह हो गया, उत्तराधिकारी को लेकर जो तमाम जो मुद्दे होते हैं वो आपके सिविल मैटर में आते हैं। और सिविल मैटर को लेकर यहाँ पे अलग अलग कानून थे। उसी के दिशा में जो है उत्तराखंड सरकार ने कॉमन सिविल कोड जो है लाने की प्रक्रिया शुरू की है और इसको जल्द से जल्द लागू करने की बात हो रही है। ठीक है, इसका प्रावधान देख लीजिए, आपको संविधान के भाग 4, ये हमारा संविधान है, ये देख रहे हैं हाथ में जो लिए हैं, भाग 4 में आपको जो है डीपीएसपी का जिक्र है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, और इसके अनुच्छेद 44 में आपका जो वर्णन है, ये आपका कॉमन सिविल कोड। ठीक है, कॉमन सिविल कोड। और इसके बाद हम लोग फिर अगले आर्टिकल पे मूव करेंगे। अगला आर्टिकल यहाँ पे देखिए, हॉकी खिलाड़ी जो है वरुण वरुण जो है यहाँ पे, इन पे जो है पॉक्सो एक्ट के तहत जो इन पे एफआईआर दर्ज किया गया है। इन पे जो है अभी लगा है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे बलात्कार का मामला इन पे जो है चल रहा है। इसको लेकर जो यहाँ पे एफआईआर दर्ज किया गया। ये अर्जुन अवार्ड से भी नवाजे गए हैं और 2022 में राष्ट्रमंडल खेल में ये जो है पदक विजेता रजत जो है पदक जो है जीते हैं, अरुण कुमार। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ पे देखिए, निर्वाचन आयुक्त को लेकर, निर्वाचन आयुक्त जो है ना, हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में क्या है, चुनाव आयोग का वहाँ पे मेंशन है। चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है आर्टिकल 24 में, 324 में। और इसके जो नियुक्ति है ना, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए और अन्य चुनाव आयुक्त, इसके जो सिलेक्शन के लिए एक कमेटी बना है। उस कमेटी को जो है हेड करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, और उसमें कैबिनेट मंत्री भी होंगे और एक जो है लोकसभा के अपोजिशन लीडर भी शामिल होंगे। और उनके द्वारा जो भी नाम को जो यहाँ पे चुना जाएगा, राष्ट्रपति जो है अपॉइंट करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ पे जो है मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, और देखिए ड्रोन जो है न्यूज़ में है, और ड्रोन का एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्रोन का किस किस क्षेत्र में यूज़ करने की संभावना ये किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिलीवरी जो है, यहाँ पे दवाइयों को पहुँचाने में, जो दूर दराज इलाका है वहाँ पे दवाइयों को वहाँ पे डिलीवरी करने में, वहाँ पे जो इसका यूज़ किया जा सकता है। हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, समय का अभाव होता है यहाँ पे। फिर देखिए, भारत और म्यांमार जो है, यहाँ पे म्यांमार न्यूज़ में आ गया है। म्यांमार जो है भारत का एक पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे पड़ोसी देश है। और इसके साथ जो सीमा है ना, लगभग 1643 किलोमीटर का हमारा जो सीमा लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे फेंसिंग का काम किया जा रहा है, ताकि जो वहाँ पे सीमा है, जो वहाँ पे हमारा जो बॉर्डर लगता है, उसको जो है सुरक्षित बनाया जा सके। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर होता है किस देश के साथ, बांग्लादेश के साथ, 4096। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे ज़्यादा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम किसके साथ है, तो अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान याद रखिएगा। ठीक है, सारे मैंने जिस टॉपिक में इसको कवर किया हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे। मैंने यहाँ पे आर्टिकल को हाईलाइट करके रखा है, कहाँ गया है वो आर्टिकल, आई थिंक पार हो गया क्या, ये देखिए पेज नंबर 6 में जो एडिटोरियल पेज था, एडिटोरियल पेज को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक, स्किप हो रहा था। एडिटोरियल पेज कहाँ गया, ये रहा। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, महिला स्वास्थ्य और लचर व्यवस्था में। यहाँ पे क्या जानेंगे कि जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उसका जो अकाल मृत्यु हो जाता है, उसके पीछे का क्या कारण है। अकाल मृत्यु जो हो जाता है 5 साल से कम उम्र का, उसकी मृत्यु का कारण यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे, जैसे कि वो बच्चों के जो समय से पहले जो जन्म हो जाते हैं, जो बच्चे जैसे 9 महीने का होता है मैच्योर टाइम में, 9 महीने से पहले अगर उनका जन्म हो जाता है, ठीक है, 8 महीने 7 महीने में अगर हो जाता है, तो उनका जो है बचने की संभावना बहुत कम हो जाता है। और वो सबसे बड़ा कारण है कि 5 साल उम्र तक बच्चे जो है सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, महिलाओं में क्या क्या जो है सबसे बड़ा समस्याओं में देख सकते हैं, तो रक्तस्राव, भारी रक्तस्राव मतलब, ठीक है, सेप्सिस, और जन्म देने के दौरान जो है दौरे पड़ना, ये तमाम जो है ना समस्याएं महिलाओं में देखे जा सकते हैं। सेप्सिस भी जो है एक बीमारी है जो महिलाओं से संबंधित होता है, एग्जाम में इसको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आर्टिकल में यहाँ पे मुझे ये मिला
कि बीते वर्षों में जो मातृत्व मृत्यु दर है ना, जो महिलाओं की मृत्यु में जो कमी हुआ है, कमी देखा गया है। इसके पीछे कारण क्या है? मतलब ये अच्छा न्यूज़ है ये वाला, कि जो मातृत्व मृत्यु दर की जो है आंकड़ा है उसमें गिरावट देखा गया है। तो यहाँ पर बुनियादी ढांचे को जो है इसका कारण है, और महिलाओं में शैक्षणिक जो उन्नयन है, शैक्षणिक जागरूकता है, ठीक है। गरीबी में जो है यहाँ पर गिरावट देखा गया है, और गुणवत्तापूर्ण मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं की सुगमता आदि को माना जा रहा है। यहाँ पे जब महिलाओं से संबंधित अगर क्वेश्चन आएंगे मेंस में, तो आपको यहीं पर कारण देना होगा कि जो स्थिति सुधार देखा गया है उसके पीछे की वजह क्या है। तो वजह में आपको ये तमाम 4-5 फैक्ट को, ठीक है, फ्लो चार्ट के माध्यम से बना के दिखा सकते हैं। और पूछेगा कि बच्चों की जो 5 साल से उम्र 5 साल से कम उम्र में अगर मृत्यु हो जा रहा है तो उसके अन्य क्या कारण हो सकते हैं, जो कारण में आप बता सकते हो यहाँ पे। देखिए यहाँ पर केरल याद रखिएगा, केरल है ना, सबसे कम मातृत्व मृत्यु दर है, सबसे कम, मात्र 19 साल में मात्र 19 महिलाओं की मृत्यु होता है अगर देखेंगे तो, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक है असम में, असम में जो है ना 195 महिलाओं का मृत्यु हो जाता है। तो आप आंकड़ा में देखते हैं कितना विषमता है। यही आर्टिकल था। फिर हम लोग यहाँ पे म्यांमार को देख चुके हैं, म्यांमार के बारे में पढ़ा मैंने अभी। इसके बाद हम लोग जो है मूव करेंगे ये आर्टिकल पे, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, और ताकि जो है इसका निष्कर्ष आपको बता सके, आपके प्रीलिम जो है फैक्ट को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर सके। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे जो भारत रत्न है, इस बार जो है 2 व्यक्तित्व को दिया गया है। पहला जो है श्री कर्पूरी ठाकुर, ये पता ही है ना, बिहार से संबंधित है। बिहार के जो है 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये जो है ना गरीब वंचित जो समुदाय था, ठीक है, उनके लिए ये खड़े रहे हैं, उनके लिए उनको सशक्त करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनसे संबंधित आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे जब दिया जाएगा तो। और एक है जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है, भारत रत्न, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 1954 से हुआ है, और पहली बार 3 लोगों को दिया गया था फर्स्ट टाइम में, जो सीवी वेंकटरमन जो फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, श्री राजगोपालचारी जो भारत के जो है अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे, और थर्ड में कौन थे, एक राधा कृष्णन, ठीक है। ये फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहला बात करेंगे महंगाई को लेकर। देखिए अभी क्या है कि एक भाभा परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका आप हेडक्वार्टर बताइएगा, ऑफिस कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। इनके साथ भारत सरकार मिलकर काम करिए कि प्याज में जो मॉइस्चर होता है ना, जो नमी होता है ना, उसको एक्स किरने से क्या कराया जाएगा, उसको गामा किरने से उसको नमी को सोखा जाएगा, ताकि उसकी लाइफ को, प्याज की जो लाइफ है ना, लाइफ को उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये आर्टिकल इस पर दिया गया है। और हमारा जो है बफर स्टॉक की बात करें तो प्याज को लेकर 2023-24 में कितना है, 7 लाख मीट्रिक टन, मतलब हम 7 लाख मीट्रिक टन जो है प्याज को जो रिजर्व करके रखेंगे, ताकि आपातकाल की स्थितियों में जब रेट में बढ़ोतरी हो जाता है, अस्थिरता आएगा, तो उस समय जो है हम बफर स्टॉक का यूज करेंगे। फिर देखिए दाल में हम लोग जो है आत्मनिर्भरता नहीं है, हम लोग दाल को इंपोर्ट भी करते हैं। कहाँ से करते हैं इंपोर्ट, देख लीजिए, मोजाम्बिक से करते हैं, म्यांमार से करते हैं, और तंजानिया से, सूडान से, मालवी से, नाइजीरिया से, केनिया से। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इन तमाम देशों से हम लोग जो है दालों को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। भारत ब्रांड क्या है, तो भारत ब्रांड के तहत जो है ना सस्ते कीमतों में जो है यहाँ पे दालें उपलब्ध कराई जाती है, क्लियर है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये हो गया। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे भारतीय रणनीतिक तेल भंडारण जो क्षेत्र है ना, न्यूज में पूछ सकता है कि भारतीय जो रणनीतिक तेल भंडारण क्षेत्र, मतलब तेल को हम लोग रिजर्व कर रहे हैं आपात स्थितियों से निपटने के लिए। मान लो इमरजेंसी हो गया, तेल हमें इंपोर्ट करना है, आप लोग देख रहे हैं ना विश्व का समीकरण कैसा है, कब किसके साथ क्या हो जाए, आपको पता है, उसके लिए पहले से तैयार रहना होगा। तो हम लोग जिस चीज़ को बाहर से मंगाते हैं, बाहर के देशों पर निर्भर है, तो उसके लिए हम पहले से स्ट्रैटेजी बना के रखते हैं कि चलो अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो हम वहाँ पे अपने जो है सस्टेन करने के लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए हमारे पास रिजर्व रहना चाहिए। जैसे कि अभी भारत के पास फॉरेन रिजर्व कितना है, कितना दिनों के लिए है, फॉरेन रिजर्व जो है भारत के पास है 10 महीने 2 दिन, मतलब 332 दिन का जो है हमारे पास फॉरेन रिजर्व है। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास अगर कुछ इमरजेंसी ऐसा आ जाता है देश में, तो हम लोग 332 दिनों के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं, चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं, जरूरी चीज़ों का, ठीक है। ये हो गया। दूसरा कि स्ट्रेटेजिक भंडारण के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाया गया है, और कर्नाटक में। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है क्या बनाया गया है, स्ट्रेटेजिक रणनीतिक तेल भंडारण, क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है, इन क्षेत्रों को जो है ना लीज पे दिया जाता है भारत की तरफ से। तो जो भी तेल प्रोडक्शन वाले जो कंट्री है, जैसे कि दुबई हो गया, ठीक है, यूएई हो गया, तो अपने तेल को यहाँ पे क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं।
ताकि अब आपात स्थितियों में निपटा जा सके। इसके बाद हम लोग आएंगे MQ-9B। ये भी ड्रोन, ये देखिए ये ड्रोन जो है ना बार बार करीब 5 से 6 दिन तो है न्यूज में आ चुका है, कंटिन्यू आ रहा है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना अब पक्का हो जा रहा है। इसलिए MQ-9B जो ड्रोन है, यूपीएससी एग्जाम करने का मतलब सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं होता है, एनडीए होता है, सीडीएस होता है, ठीक है, ईपीएफओ होता है, जो तमाम जो एलआईडी जो सर्विसेज होते हैं, ठीक है, उनसे जुड़े हुए जो फैक्ट है, जो करंट अफेयर होता है, वहाँ पूछे जा सकते हैं। तो MQ-9B जो ड्रोन है ना, वो आपका जो है, ये जो है ड्रोन है, और ये आपकी जो समुद्री क्षेत्र में आपकी सुरक्षा को लेकर काफी मजबूती प्रदान कर सकता है। और ये देखिए, समुद्री सुरक्षा करने का मतलब सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है, पर्यावरण के लिए भी तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? तो ये न्यूज आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ चिली जो है ना, चिली जो देश है, वहाँ पे जंगलों में आग लग गया है, तो वहाँ से काफी लोगों की जो मृत्यु हो गई। अभी तक जो है मरणों की संख्या, जो मरने वालों की संख्या 123 पहुंच चुका है, और 1600 लोग बेघर हो चुके हैं। तो चिली वाला न्यूज़ आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। साउथ अमेरिका का जो कंट्री है, अर्जेंटीना, चिली वाला एरिया, वहाँ पर देख लीजिएगा किस किस देश के साथ इसका बाउंड्री शेयर है, और वहाँ से जो है तमाम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए, सरोगेसी को लेकर यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। सरोगेटी मतलब क्या होता है कि जो महिलाएं जो है, जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती किन्हीं वजहों से, ठीक है, तो जो है एक महिलाओं को जो है बोलते हैं कि आप मेरे बच्चों को कंसीव करें, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सरोगेट। उसी को मामला में लेकर यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि हम जो है बिना शादी के जो है बच्चे जन्म देने का परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारा कल्चर रहा है। अगर आप हमको रूढ़िवादी भी कहेंगे ना, तो हम इसको सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जो है वेस्टर्न कल्चर को इस तरह का फॉलो नहीं करेंगे बिना शादी का, क्योंकि शादी करने वाली जो संस्था है ना, उसको संरक्षण करना हमारा जो है दायित्व है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। ये रहा आपका, हाँ, इसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन आ जाता है, जो कि मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है कि कुछ पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, या आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप हमारे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है आप लोग समझ रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, एक और बात जो है आपसे करना चाहेंगे कि अभी जो है जेपीएससी का और सीडीपीओ जो झारखंड में वैकेंसी निकला हुआ है, जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, आप लोग यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है 29 फरवरी। क्लियर है? 29 फरवरी लास्ट डेट है इसका। धन्यवाद।